कर लेते आस्था के कुंभ महाकुंभ की, क्योंकि ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। महाकुंभ आस्था का महामेला की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ संगम नगरी पूरी तरीके से तैयार और वहां पर श्रद्धालुओं का अपार मेला नजर आ रहा है। प्रयागराज में आस्था का ज्वार किस तरीके से उमड़ा हुआ है, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नागा साधुओं को सबसे पहले आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले से ही तैयारी हर तरीके से की जा चुकी थी, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ 45 दिन चलने वाले कुंभ महापर्व का पहला अमृत स्नान है ये। और क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी थी और इसलिए इसे इस बार अमृत स्नान कहा गया है। हर बार इसे शाही स्नान कहते हैं, अखाड़ों का शाही स्नान के नाम से आपने सुना होगा, लेकिन इस बार क्योंकि मान्यता जिस तरीके से है उसी तरीके से इस बार शाही स्नान का नाम अमृत स्नान रखा गया है। अखाड़े लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, हर एक अखाड़े का अपना एक समय और उन समय अनुसार, क्योंकि 40 से 50 मिनट का समय हर एक अखाड़े को मिला है। अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को आप सुन रहे लगातार किस तरीके से उनकी तरफ से अपनी बातें कही जा रही हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान है, क्योंकि सुबह 6:15 बजे से शुरुआत हो गई थी अमृत स्नान की। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान कर लिया है, ये अपडेट है। साथ ही साथ सुबह 7:05 से श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने अमृत स्नान कर लिया है। अब अन्य अखाड़े स्नान के लिए पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और प्रयागराज से सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हुकुम, क्योंकि महाकुंभ में जो पहुंच गया वो वाकई में सौभाग्यशाली है और आप महाकुंभ में पहुंचे हैं, संगम नगरी के तट पर आपकी मौजूदगी है और हम देख पा रहे हैं श्रद्धालु भी साथ हैं, तो कैसा वहां पर आस्था का ज्वार आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह? बिल्कुल दीपिका, ठीक करें आपकी। प्रयागराज महाकुंभ में हम लोग पहुंच गए थे। कल हमने जो पौष पूर्णिमा के प्रयागराज प्रारंभ होता है उसमें भी स्नान किया और आज भी हम आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुबह ही हम लोग बड़े उत्साहित हैं और उत्साहित यहाँ पर तमाम वो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। यहाँ के यूपी प्रशासन के अनुमान से कल 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और उसमें आज इजाफा है। आज लगभग 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु है। इस मकर संक्रांति का ये विशेष ओकेजन जब बन जाता है और 12 वर्ष बाद में प्रयागराज महाकुंभ और 144 वर्षों का एक बहुत बड़ा संयोग, और तमाम ये श्रद्धालु ये कह रहे हैं ये वो भाग्यशाली इस पीढ़ी के वो व्यक्ति, इस पीढ़ी के वो लोग हैं जो इस 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ के इस पवित्र अवसर में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यूपी प्रशासन ने जल से लेकर नभ और यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा इस समय हम संगम तट पर हैं और हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं कि संगम तट का वो विगम दृश्य यहाँ पर तो 44 जो तट है, इस तरीके से तमाम तटों पर इसी तरीके से तमाम श्रद्धालु और वो श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शाही स्नान के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद में इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जो सिंपल रूप से जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु है अपने अपने पार्किंग पॉइंट के बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम संप्रदायों के लोग, यहाँ से साधु संत उन्होंने अपने यहाँ पर इस तरीके से वहाँ उनके आश्रम स्थल बनाए हैं जहाँ पर सब लोग श्रद्धालु वहाँ पर रुकते हैं रात को। कल जो 1,65,00,000 आस्था की जो डुबकी लगाई थे वो तमाम लोग यहाँ पर रुके थे, क्योंकि ऐसा एक विशेष अवसर है जो कुल 5 स्नान होने हैं, जिसमें कल पूर्णिमा का, आज मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का, मौनी अमावस्या का और महाशिवरात्रि का, ये ऐसे तमाम 5 स्नान है। और आज और कल 2 जो विशेष स्नान होने के चलते तो सैलाब है, उस सैलाब में बड़ा इजाफा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक, महाशिवरात्रि तक ये जो प्रयागराज महाकुंभ चलेगा और प्रयागराज महाकुंभ में कुछ श्रद्धालु हैं, 20 देशों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप कहाँ से पहुंचे हो? हम बिहार जहानाबाद से पहुंचे हैं सर। हमारा सौभाग्य है कि प्रयागराज में हम स्नान किए। तो ये परिवार सहित आप लोग पहुंचे यहाँ पर? फैमिली समेत आए, पूरा फॉल फैमिली है हम लोग, पूरी फैमिली। और यहाँ डुबकी लगा चुके हैं? जी, कल भी स्नान किया, आज भी स्नान किया। अच्छा, कल भी स्नान किया।
दूसरा शाही स्नान करने जा रहे हैं। दूसरा शाही स्नान करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। आप देख सकते हैं दीपिका, जिस तरीके से और स्नान करने के बाद में और लगभग घंटे भर तक यहाँ रुके हुए। आप देख सकते हैं कि गंगा मैया के पास जब हम जाते हैं और पहला पैर हमारा वहाँ गंगा मैया अपनी गोद में हमें बुलाती है, गंगा मैया एहसास करा देती कि ठंड है, शीतल जरूर है, जो निर्मल स्वच्छ पानी है और गंगा मैया का जो पानी है, और हम बड़े भाग्यशाली तमाम जो श्रद्धालु है। उसके बाद में गंगा मैया की गोद में लगातार कल भी और आज भी सुबह भी जब हमने स्नान किया तो लगातार कई देर तक स्नान करते रहे और यही व्यवस्था है। आप देख सकते हैं गंगा मैया की आरती भी ये लोग कर रहे हैं स्नान के बाद। गंगा मैया की आरती, गंगा मैया से क्या मांग रहे हैं? विश्व कल्याण की बात, सब परिवार सब और पूरे भारतवर्ष आगे रहे। इस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु उनकी यही मन्नतें हैं। और स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पर जो तमाम जो इस तरीके से विदेशों से भी जो श्रद्धालु पहुंचे हैं और उन श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जो लगातार रहने की, जो यहाँ रहने के दौरान जो नियमों के अंतर्गत इस तरीके से अपने आप को भारत की संस्कृति के साथ में वो जोड़ रहे हैं। और जो इस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ का महत्व पूरे विश्व की मीडिया ने, भारत की मीडिया ने पूरे विश्व पटल पर रखा है और आस्था लगातार इस तरीके से लोगों ने प्रतिष्ठित रखा है और लोगों की आस्था बढ़ी है इस भारतवर्ष के प्रयागराज महाकुंभ में। और यूपी सरकार, सीएम मुख्यमंत्री योगी साहब हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ के लीडरशिप को देख रहे हैं कि जिस तरह के प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले पूरे इस 1.5 महीने के दौरान 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। और वो देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दूध, आज अमृत, ऊपर से अमृत बरस रहा है। आज यहाँ का जो मौसम है वो बताया गया, अमृत यहाँ पर बरसने जैसी स्थिति आप देखें। हल्के कोहरे के साथ में बूंदाबांदी का दौर है, लेकिन आस्था के सैलाब में कहीं कमी नहीं है। लगातार आस्था का सैलाब और जो व्यवस्था है, ये गोताखोर है, जो गोताखोर लगातार यहाँ पर गोताखोर, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए इस तरीके से गोताखोर प्रत्येक घाट पर जो आगे लगातार ये घाट, हर हर महादेव, हर हर गंगे का ये कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं। और ये दुर्गम दृश्य पूरी तरीके से आप जहाँ तक आके जाते हैं वहां तक आपको श्रद्धालुओं का सैलाब दिखेगा। ये वो घाट के वो तमाम पॉइंट है जहां पर आगे जहां तक कैमरा पहुंच रहा है। और ये तमाम साथी जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इस समय। और जो आस्था का जो भाव है, लोगों के चेहरे देख सकते हैं, सब लोग बड़े उत्साह के साथ में और इन पलों को भी कैद कर रहे हैं। और यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का ये सैलाब है। और लगातार यहाँ पर हम बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि जिससे 144 वर्षों का जो महाकुंभ का ये संजोग बना है, उस संजोग में हम लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी में तमाम लोग जो आ रहे हैं उनको ये पता है इस सोशल मीडिया और इस मीडिया के दौर में, क्योंकि वो बड़े भाग्यशाली हैं। 144 वर्षों का जो महाकुंभ का जो बना है, ये प्रयागराज महाकुंभ का एक संजोग है। 12 जो महाकुंभों के बाद में ये संजोग बना है। और प्रत्येक इस समय उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और ये प्रयागराज, और ये तस्वीरें वाकई में दिखाकर अभिभूत आपने हमें और हमारे दर्शकों को भी किया है, क्योंकि सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अखाड़ों का स्नान अभी चल रहा है। क्योंकि सुबह 8 बजे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का अमृत स्नान है, ये अखाड़े स्नान कर रहे हैं। और इसके बाद जो 10:40 का समय है, उस समय अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। और उसके बाद 11:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा स्नान करेगा। उसके बाद दोपहर 12:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। और इस तरीके से हर एक अखाड़े का समय निर्धारित है। नागा साधु ने पहले स्नान किया है और ये फिलहाल तस्वीरें प्रयागराज से आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी अखाड़ों की ओर से भी। और आज का मौका बहुत खास, क्योंकि संयोग लंबे अरसे बाद बना है और इस खास संयोग में हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ दान पुण्य कमाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है।